अब ये जो आग लगी हुई है, इसमें घी डालने का काम अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के जितने भी बैंक डिपॉजिटर्स हैं उनको पूरी सेफ्टी की गारंटी देना हमारे एजेंडे में नहीं है और हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। ये बयान उस मौके पर आया जब पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि सरकार विचार कर रही है कि तमाम डिपॉजिटर्स को सेफ्टी की गारंटी दी जाएगी कि उनका पैसा सुरक्षित है। बॉन्ड होल्डर है और जो इक्विटी होल्डर, उनको छोड़ करके डिपॉजिटर्स को सेफ्टी की बात कही गई थी, लेकिन उससे भी अब इनकार हो गया है। $2.5 लाख तक का वहाँ पे सिर्फ सेफ्टी दी जाती है और वहाँ के बैंकों के 50% डिपॉजिट अनइंश्योर्ड हैं, इसलिए रिस्क बढ़ा और अमेरिकी बाज़ारों में निराशा हुई, मार्केट में एक गिरावट हुई। अब इसका असर दुनिया के अलग अलग बाज़ारों में देखा जाएगा, क्योंकि भारत जो सबसे ज़्यादा इसको क्लोजली देख रहा था, वहाँ ब्याज दरों का क्या होगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आरबीआई के सामने, जिसकी क्रेडिट पॉलिसी अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगी। तो क्या आरबीआई ब्याज दरें भी बढ़ाएगा या रुकेगा? तो यहाँ की स्थिति है कि यहाँ भी ब्याज दरें ऊपर की तरफ गई हैं, रेजिलियंस यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के तौर पे दिख रहा है। तो आरबीआई के सामने चुनौती है कि वो इसको फॉलो करे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी करेंसी को भी संभालना है डॉलर के सामने। तो इसलिए आरबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती का काम है कि वो ब्याज दरें कितनी बढ़ाता है। हमारे यहाँ 25 की बजाय 15 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन बढ़ना एक तरीके से तय लग रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ हमारे लिए ऊंची ब्याज दरें काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो हम